सो है एवरीवन, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं मैपू भाई का चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के मैप के बारे में। मेजर सॉइल टाइप्स यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है एराइड एंड डेजर्ट सॉइल, उसके बाद लेटराइट सॉइल, उसके बाद फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल एंड रेड एंड येलो सॉइल, उसके बाद ब्लैक सॉइल, फिर एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो फॉरेस्ट और माउंटेनियस जो सॉइल है उसका तो क्लियर मतलब होता है कि जहाँ पर भी फॉरेस्ट और माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर उस टाइप की सॉइल पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल और लेटराइट और एराइड और डेजर्ट सॉइल। ठीक है, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अपन समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एराइड और डेजर्ट सॉइल की। तो सबसे पहले साफ सी बात है कि एराइड और डेजर्ट सॉइल मतलब जो सॉइल डेजर्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो वो वाली सॉइल आपको अपन इंडिया में कहाँ पर डेजर्ट सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर राजस्थान में, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। तो राजस्थान में भी, पूरे राजस्थान में नहीं है, वेस्टर्न जो राजस्थान का जो पार्ट है, जैसा कि आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जो एरिया मार्क कर रहा हूँ इस जगह एराइड सॉइल पाई जाती है। ठीक है, जो कि डेजर्ट के अंदर ही पाई जाती है। तो ये वाला एरिया आप एराइड सॉइल के लिए मार्क कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस टाइप की सॉइल है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो एराइड सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल, दोनों में कुछ एक ही लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाली सॉइल तो सिर्फ इसी एरिया में है। उसके बाद हम बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। नेक्स्ट लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल वहाँ पर मिलती है जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसा कि बारिश यहाँ पर इन एरिया में काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि केरला हो गया, उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु और मतलब जो हिली एरिया है आसाम और उड़ीसा के, तो वहाँ पर भी बारिश ठीक ठाक होती है, मतलब अच्छी खासी होती है। तो उस हिसाब से वहाँ पर भी लेटराइट सॉइल बन जाती है। ठीक है, तो लेटराइट सॉइल वहाँ पर भी अगर आपके मार्क करने के लिए है तो फिर इन छोटे मोटे एरिया को आप वहाँ पर मार्क कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। तो फॉरेस्ट और माउंटेनियस जो सॉइल है वो आपके हिमालयाज़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ ये वाले एरिया में माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ भूटान के पास में, और ये देखो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इन एरिया में आप अगर आपको मार्क करने के लिए आए तो इन एरिया आप मार्क कर सकते हो कि यहाँ पर अगर आप मार्क करने के लिए आए कि जैसे कि ये वाला एरिया शेड कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया कि ये किस टाइप की सॉइल यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल। ठीक है, तो ये भी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये वाली सॉइल ही पूछी जाती है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल काफ़ी ज़्यादा इजी होगा मार्क करने के लिए। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया आप देख सकते हो, और आसाम नहीं, आसाम के जस्ट मतलब उसके अलावा जो भी स्टेट है उसके अंदर, और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु और थोड़े बहुत जैसे कि स्टेट नॉर्थ वेस्टर्न में भी आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मुंबई वाला रीजन, और यहाँ पर भी रेड एंड येलो सॉइल ही दिख रही है। और मैं यहाँ पर जैसे कि मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस रीजन में अगर आपके मार्क करने के लिए आए तो यहाँ पर आप रेड एंड येलो सॉइल लिख लेना। ठीक है, तो ये वाला तो काफ़ी ईजी होगा शायद आपके लिए पहचानना। और अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं डेक्कन ट्रैप रीजन, जिसके अंदर महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी सबसे मेजर स्टेट यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बीचों बीच आप देख सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ पर एक रीजन है ब्लैक सॉइल का। ठीक है, तो फिर आपकी ये वाला अगर रीजन आए तो काफ़ी ज़्यादा इजी होगा, ब्लैक सॉइल लिख देना, क्योंकि ये सबसे मिडल में और आप इजीली इसको पहचान भी सकते हो। उसके बाद छोटा मोटा रीजन है जैसे कि पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के छोटे छोटे रीजन में भी ये वाली सॉइल पाई जाती है। और उसके साथ में आंध्र प्रदेश के अंदर भी ये वाली रीजन, सॉरी, ये वाली ब्लैक सॉइल यहाँ पर मेरे को थोड़ी बहुत दिख रही है। और उसके अलावा गुजरात के अंदर भी कुछ पार्ट्स है। ठीक है, तो गुजरात के अंदर भी आप कर सकते हो, जैसे कि सदर्न गुजरात में आप लिख सकते हो। और इसके अलावा हल्का सा पार्ट उड़ीसा के अंदर भी मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर भी आप कर सकते हो। ठीक है, पर सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो वो डेक्कन ट्रैप रीजन के बारे में, मतलब सबसे जो बड़ा जो बीच में रीजन दिख रहा है उसके अंदर से आपके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये वाली आपकी शेड कर दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाली कौन सी सॉइल है। ठीक है, तो इसमें आप लिख देना कि ब्लैक सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट सॉइल है वो है एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल जो सॉइल है वो ज़्यादातर नर्दर्न, मतलब एक बड़ी सी स्ट्रिप में आपको दिख रहा होगा, जैसे कि गुजरात से लेकर फिर ऊपर हरियाणा में जा रहा है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश,
फिर सॉरी हाँ उत्तर प्रदेश, फिर नीचे से कट होकर बिहार का वाला थोड़ा रीजन और बांग्लादेश के थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में, और यहाँ से लास्ट में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा इजी पार्ट है कि एक पूरी लाइन में एक सोइल है जो कि आप एल्यूवियल सोइल है, ठीक है, वो आप मार्क कर देना। एंड मैं आपको देता हूँ इसके स्टेट इंपॉर्टेंस, वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स एक जो बड़ी सी लाइन है उसको आप नॉर्दर्न प्लेन्स को लेंगे। उसके बाद जो स्टेट है वो है पंजाब है, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में भी है, उसके बाद बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है, एंड सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा फर्टाइल सोइल बोलते हैं। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये भी एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो फिर उसके अलावा हल्का सा पार्ट अगर आप सदर्न साइड में देखें इंडिया के, तो वहाँ पर छोटी स्ट्रिप है, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत ये वाली मिलती है। थर्ड टाइप की सॉइल जो है नेचुरल वेजिटेशन मतलब वनस्पति, ठीक है, वो है वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर अपने आएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ वर्ल्ड मैप में नेचुरल वेजिटेशन मतलब वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वर्ल्ड मैप वाली स्लाइड खोल देता हूँ, एंड वो आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, एंड वीडियो को एंड तक देखना, एंड एकदम परफेक्टली आप कवर कर लोगे, एंड एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी थर्ड वाली स्लाइड में खोल देता हूँ जिसके अंदर नेचुरल वेजिटेशन मतलब वनस्पति दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थर्ड वाली स्लाइड खोल दी है, एंड यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं यहाँ पर किस किस जगह पर नेचुरल वेजिटेशन मिलता है। एंड यहाँ पर आ चुका है नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको मतलब बताता हूँ नेचुरल वेजिटेशन का। नेचुरल वेजिटेशन वो वाले सारे प्लांट्स होते हैं जो कि नेचुरली अपने आप उगते हैं। ठीक है, मतलब जिनको अपने आप कोई उगाता नहीं है, जैसे कि कोई भी घास हो गई कहीं पे भी अगर वो अपने आप उगती है तो उसको नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड वर्ल्ड में काफ़ी जगह अलग अलग टाइप्स की नेचुरल वेजिटेशन उगती है। ठीक है, मतलब ग्रो होती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे होती है वो वाले रीज़न आपको यहाँ पर मार्क करने हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्डली मत लेना, काफ़ी ज़्यादा इजी है। ठीक है, बट इसमें 5-6 अलग अलग सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप के अलग अलग जगह जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन अपने आप ग्रो होती है। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप की। ठीक है, बट वो कौन कौन से रीज़न में किस किस टाइप होती है वो वाली बस आपको मार्क करना है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ तुंद्रा रीजन। तो तुंद्रा वेजिटेशन जो है वो होती है ट्रीलेस लैंडस्केप डोमिनेटेड बाय लो ग्रोइंग प्लांट्स लाइक मॉसेस, लीचेस, सेडजेस, ग्रासेस और ड्वार्फ शर्ब्स। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन में सबसे पहले तुंद्रा वेजिटेशन जो होती है वो कहाँ कहाँ पर ग्रो होती है। ठीक है, तो मैं रीज़न बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर वो ग्रो होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्दर्न साइड में आप देखो, सबसे पहले आप देखो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा का एकदम नॉर्दर्न पार्ट और अलास्का का थोड़ा बहुत पार्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है ये वाला एरिया है टुंड्रा वेजिटेशन का। ठीक है, सबसे पहले, एंड उसके बाद जो है यूरोप के अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न साइड में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के नॉर्दर्न कॉर्नर। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये वाला एरिया आपको मतलब नाम से आपको शेड करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर शेड किया होगा वहाँ पे आपको नाम लिखना है कि कौन कौन सा एरिया है। ठीक है, उसके बाद आएगा एशिया के अंदर, तो एशिया के अंदर आप जैसे देख सकते हैं रशिया के अंदर साइबेरिया। ठीक है, तो रशिया के जो एरिया ये वाला इसके अंदर आपको तुंद्रा वेजिटेशन मिल जाएगा। तो तुंद्रा तो हो चुका है, एंड उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्फेरियस फॉरेस्ट की। तो फिर कॉन्फेरेंस फॉरेस्ट में जैसे आप देख सकते हैं दो सबसे मेजर रीज़न है। एक तो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर जिसके अंदर कनाडा और यूएसए। ठीक है, इसका अंदर बहुत बड़ा रीज़न है, ये वाला आप मार्क कर सकते हो कॉन्फेरेंस फॉरेस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है उसका यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। तो यूरेशिया का ये वाला जो रीज़न है इसके अंदर भी कॉन्फेरेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इतना से ही छोटा से ही है, ज़्यादा नहीं है। एंड जो नेक्स्ट है वो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं एक तो यूरोप के अंदर ये वाला जो रीजन है इसके अंदर पाया जाता है, और यहाँ पर जो साउथ अमेरिका है उसके अंदर इस वाले रीजन में जिसको बोलते हैं चिले। ठीक है, एंड साउथ अमेरिका में जैसे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इसके अंदर आता है। ठीक है, एंड उसके अलावा आप देख सकते हैं कि एशिया के अंदर जैसे कि चाइना, कोरिया, ठीक है, इस वाले एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर जिसके अंदर साउथ ईस्टर्न कनाडा, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मार्क किया हुआ है, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। एंड उसके साथ कुछ कुछ हिस्सा जैसे कि न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के कुछ कुछ हिस्से में भी ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैंने मार्क नहीं कर रखे बट ये मतलब काफ़ी छोटे छोटे पार्ट में पाए जाते हैं, इसलिए
काफ़ी रेयरली पूछे जाते हैं, ठीक है। बट मेन रीज़न जैसे कि यूरोप हो गया, एशिया का हो गया और साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, इसके अंदर से पूछा जा सकता है। तो यार गाइस आई थिंक ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। एंड और मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर मेरे हिसाब से मेरी एक टिप लो तो फिर मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये जो मैप है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, मैंने ये मैप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि कौन कौन से रीजन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि एशिया में आप देख सकते हो कि डेजर्ट और स्क्रूबा, यहाँ पर जो ब्लू कलर का शेड किया हुआ है वो कौन कौन से रीजन में पाया जाता है वो आप वहाँ पर देख के मार्क कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आप इजीली उसको याद कर पाओ, ठीक है। तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाला पूरा मैप दूंगा, आप इजीली उसको देख लेना कौन कौन सी जगह पर क्या क्या है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। और दो जो सबसे इम्पोर्टेंट था जैसे कि सॉइल्स ऑफ इंडिया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड जो कि वर्ल्ड मैप में आता है, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको वीडियो में एकदम परफेक्टली बता दिए। एंड अब नेचुरल वेजिटेशन जो है उसका शायद 1-2 मार्क्स का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, और वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसके अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन से नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना आपको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।